अब आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये जेई मेंस एडवांस या बिटसेट वीआईटी वगैरह में पूछ सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो भी मैं मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगी? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर किया और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा तो ए क्यूब एसोसिएटिव लॉ से मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो ए क्यूब कितना होगा? ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू मैं ऑलरेडी क्या रख सकता हूं? ए, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। अगेन ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर में क्या रख सकता हूं? ए, तो फाइनली ए क्यूब कितना आएगा? ए। इसी तरह से अगर मैं देखूंगा यहां पे तो a की पावर 4 भी कितना आएगा? a की पावर 5 भी कितना आएगा? a। तो इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो a की पावर n भी कितना आएगा? a, और यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसकी कितनी भी पावर ले लो, लेकिन नेचुरल पावर होना चाहिए। हमेशा क्या आएगा? a आएगा। आपको मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है A 2 -2 और -4, ये पहली रो हो गई। सेकेंड रो -1 3 और 4, थर्ड रो 1 -2 और -3। इस मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहां पे इस मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमेशा क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। और इस आई का जो ऑर्डर होगा, इस आई का जो ऑर्डर होगा वो ऑलरेडी क्या होगा? जो भी इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं। तो जब स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? यहां पे स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? वापस से ए आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। ओके, अगेन 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। आप देखिए ए स्क्वायर, अब मल्टीप्लिकेशन बचपन से सिखाता हुआ आ रहा हूं। रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया, तीनों रो आगे, कॉलम नीचे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 2 का 2 में 4, -2 का -1 में, -2 -1 अगेन 2, तो 4 + 2 6, -4 का 1 में -4, 6 -4 कितना आएगा? 2। यहां पे भी कितना है? 2। तो इस तरह से आप सारे रो आगे बढ़ाओगे, कॉलम नीचे लाओगे। एक एलिमेंट और मैं आपको करके बताता हूं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है रो टू कॉलम,
तो रो आगे बढ़ेगी, अभी कॉलम फर्स्ट ही नीचे आया है, तो -1 2 -2 -3, 3 का -1 में तो -5 प्लस 4 -1, देखिए यहां भी -1 है। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 2 में 2 -2 -1 प्लस 2 4 -3 का 1 में -3, तो 4 -3 1, देखिए फर्स्ट कॉलम रिपीट हुआ। इसी तरह से सेकेंड कॉलम भी एज इट इज आएगा, थर्ड कॉलम भी एज इट इज आएगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो A² इक्वल्स टू हमेशा कितना आएगा, A, ये आप याद रखिएगा। सो दिस इज अबाउट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और यहां पे एक और खास बात आप याद रखिएगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कोई भी नेचुरल पावर लूंगा हमेशा A ही आएगा। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है ताकि आप इसको फील कर सकें। जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल है, मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सेकंड, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है ना। जैसे देखिए, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इक्वल्स टू I, A² किसके बराबर हो जाए, I के। और यहां जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो इस A के अकॉर्डिंग होगा, A2 क्रॉस 2 IB2 क्रॉस 2, A3 क्रॉस 3 IB3 क्रॉस 3। तो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A² इक्वल्स टू I है, देन A विल बी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे आइडेम्पोटेंट और इन्वॉल्यूटरी कंफ्यूजन होता है कि किस में क्या होगा। तो इन्वॉल्यूटरी आप ऐसे याद रखिएगा, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्यूटरी, इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व, आई इन्वॉल्व। इन्वॉल्यूटरी, इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व, आई इन्वॉल्व। तो इन्वॉल्यूटरी में हमेशा कौन इन्वॉल्व होगा, आई। तो इसलिए यहां पे A² इक्वल्स टू I होगा और आइडेम्पोटेंट A² इक्वल्स टू A। आपको ये याद रह गया तो ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। A मैंने एक मैट्रिक्स लिया 0 1 1 0। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो A² A इंटू A 0 1 1 0 0 1 1 0। अब मल्टीप्लाई बचपन से मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं, रो आगे बढ़ेगी कॉलम नीचे, रो आगे कॉलम नीचे, 0 का 0 1 का 1 1, रो आगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 0 में 0 का 1 में 0। ओके, फिर रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आया, 0 1 में 0, 1 का 0 में 0। अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 का 1 में 1 और 0 का 0 से बचपन से ही 0 रहेगा। तो इस तरह से यहां पे A² इक्वल्स टू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल्स टू I। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, इन्वॉल्यूटरी, जिसमें I का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आइडेम्पोटेंट A² इक्वल्स टू A, इसकी कोई भी आप नेचुरल हायर पावर लेंगे हमेशा क्या आएगा, A। ये बात आप इसके लिए याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेम्पोटेंट और इन्वॉल्यूटरी के बाद में नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, if
a टू द पावर p इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, a की मैंने कोई पावर ली p और वो क्या आ जाए नल मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गई नील पोटेंट मैट्रिक्स। यहां हो सकता है कि a स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ जाए, क्या हो सकता है कि a स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ जाए, या हो सकता है a क्यूब नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इस तरह से ये नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि a स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ जाए और a आपका नल मैट्रिक्स ना हो। ये भी हो सकता है कि कोई भी a स्क्वायर मैट्रिक्स लिया आपने, उसका स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आया, क्यूब नल मैट्रिक्स आ जाए। तो उस केस में जो p होगा वो क्या आ जाएगा 3। मतलब नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या हो गई कि कोई भी मैट्रिक्स a स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी पावर p नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो नील पोटेंट होगी। और ये जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब लीस्ट वैल्यू p की जिसके लिए ये नल मैट्रिक्स आ रहा है, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हो सकता है a स्क्वायर क्या आ जाए आपका नल मैट्रिक्स, तो आपका इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी 2 हो गया। यहां पे हो सकता है कि a स्क्वायर नल मैट्रिक्स ना आए लेकिन a क्यूब नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उस केस में इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितना हो गया बेटा 3। तो यहां पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और वेयर, है ना, यहां पे एक बात ध्यान रखना, p इज इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। ओके, मतलब जहां पे p को क्या बोलेंगे इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। और इसके लिए आप एक बात याद रखिएगा, p इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। p क्या होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए ये 0 आ जाए। तो हम p को क्या बोलेंगे इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। जैसे आप देखिएगा कि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें a स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं है, बट a क्यूब क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया। तो यहां पे a जो है वो क्या हो गया, मतलब इसका इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितना हो गया 3। हाँ, इसके बाद आप एक बात और याद रखना कि a क्यूब अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो फिर तो 100% a की पावर 4 भी क्या आएगा नल मैट्रिक्स, और a की पावर n भी निकालूंगा तो भी क्या आएगा नल मैट्रिक्स। कब पावर 3 के बाद। तो यहां पे क्या हो गया इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी इज 3। और a क्या है, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। a क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर a स्क्वायर क्या नल मैट्रिक्स नहीं आया बट a क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया, तो क्या बोलूंगा मैं कि ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितना हो गया 3। और इसके बाद आप एक बात और याद रखिएगा कि अगर a क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया, इसके बाद a की पावर 4, 5, 6 सब 0 आएंगे, सब नल मैट्रिक्स आएंगे। तो a की पावर n भी नल मैट्रिक्स आएगा। और यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि सारी पावर नहीं निकाल सकता, नेचुरल पावर फाइंड आउट कर सकता हूं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल a मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर की, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। अब आप यहां पे ए स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर ए इंटू ए, एसोसिएटिव लॉ से ऑलरेडी मैं आपको पहले ये बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। वापिस से मैं ए लिखता हूं, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। मल्टीप्लीकेशन का रूल बचपन से आपको पता है, रो आगे बढ़ी कॉलम नीचे, फिर रो आगे कॉलम नीचे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का ए बी में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर में
फिर सेकेंड रो कॉलम 1, रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया, माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी। फिर रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आया, ए बी क्यूब, बी स्क्वायर का माइनस ए बी में, माइनस ए बी क्यूब। फिर रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो सब चल बसे आपस में, सब चल बसे। तो ए स्क्वायर क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। तो यहां पे इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी इज 2। अब इसके बाद ए क्यूब भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स डैश डैश डैश। अगर मैं ए की पावर एन भी निकालूंगा तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो ये होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। और ये एन क्या होगा, नेचुरल, क्योंकि आप केवल नेचुरल पावर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, यहां पे जो वर्ड लिखा है पीरियोडिक, इसी से आप समझ सकते हैं कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली, और मैट्रिक्स कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अंडरस्टूड है। काफी टाइम से मैं बोल रहा हूं कि स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए की पावर k प्लस 1, ए की पावर क्या किया मैंने, k प्लस 1, और वापस से क्या आ जाए, ए की पावर k प्लस 1 क्या आ जाए, k। मतलब मैंने एक पर्टिकुलर पावर ली किसी मैट्रिक्स की और फिर से a आ जाए, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। देन a इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। और यहां पे ये जो k है, इसकी लीस्ट वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। एंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर k इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, है सीधे अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो। फॉर एग्जांपल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1, क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1। तो यहां पे आप देखिए कि k प्लस 1 ए आना चाहिए, तो यहां पे a की पावर 1 प्लस 1 ए, तो इसका मतलब k इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड कितना हो गया मैट्रिक्स का, पीरियड कितना हो गया, पीरियड इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है और जिसका पीरियड कितना होगा, 1। दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1। तो अब कोई भी मैट्रिक्स है, और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स A के लिए अगर A की पावर 5 क्या आ रहा है, A फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, इफ A की पावर 5 कितना आ रहा है, A, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू A। तो यहां पे K कितना आ गया, 4, मतलब पीरियड क्या आ गया इसका, पीरियड कितना हो गया, 4। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में अगर A की पावर k प्लस 1 A आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये थे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइंड ऑल मैट्रिक्स
A which commutes with matrix B equals to 1 1 1 0। यहां पे हमको वो सारी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो इस B से कम्यूट हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए और बी दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी और बी ए सेम है तो ए एंड बी विल कम्यूट टू ईच अदर। यह ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था। चलिए अब यहां पे हमें वो सारी मैट्रिक्स निकालना है जो इस मैट्रिक्स बी के साथ कम्यूट हो। तो इसके लिए एक बात फिक्स है कि बी के साथ कोई मैट्रिक्स अगर कम्यूट होगी तो उसका ऑर्डर बी के बराबर होगा। तो इट मींस ए का जो ऑर्डर होगा 100% क्या होगा, 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 होगा, यहां पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैट्रिक्स आपको स्पेसिफिकली कोई एज्यूम करनी है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप एक 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स यहां पे एज्यूम कर सकते हो। सो लेट, अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट ए इक्वल्स टू ए बी एक्स वाई, ये मैंने मैट्रिक्स ए एज्यूम किया। अब हमको वो मैट्रिक्स निकालना है जो इसके साथ कम्यूट हो। तो मैट्रिक्स ए इस बी के साथ अगर कम्यूट है, सो इफ ए कम्यूट्स विथ बी, अगर ए बी के साथ कम्यूट है देन ए बी इक्वल्स टू बी ए बी किसके बराबर आएगा, बी ए के बराबर आएगा। तो हमें यहां पे क्या करना है कि ए बी और बी ए को इक्वल रखना है। सो ए ये है और ये बी है। तो चलिए ए बी इक्वल्स टू बी ए करते हैं। ए बी एक्स वाई, ये हो गया ए। बी कितना है, 1 1 1 0, ओके, इक्वल्स टू बी ए, बी कितना है 1 1 1 0। ए कितना है, ए बी एक्स वाई। अब आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने बचपन में ही सिखा दिया था। हमको क्या रूल यूज करना है, रो टू कॉलम। रो आगे बढ़ेगी कॉलम नीचे आएगा, फिर रो आगे बढ़ेगी कॉलम नीचे आएगा, बस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये रो आगे बढ़ी, पहला कॉलम नीचे आया, पहली रो पहला कॉलम, ए का 1 में ए, बी का 0 में चल बसा। अब फिर से देखते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, x का 1 में x, y का 0 में चल बसा। अब रो आगे बढ़ी, ये सेकेंड कॉलम नीचे आएगा, a का 1 में a, b का 1 में प्लस b। फिर रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आया, x का 1 में x प्लस y। इसी तरह से रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे, रो आगे कॉलम नीचे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a का 1 में a, 1 का x में प्लस x। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, a का 0 में 0, 1 का x में x। फिर रो आगे बढ़ी, कॉलम नीचे आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम b प्लस y, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 y। इस तरह से अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम, बिल्कुल सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो ए का इससे कंपैरिजन करेंगे। सो कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिक्स, ए इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, ए से ए चल बसा, तो यहां पे x बराबर आ गया 0। नाउ इधर भी x इधर भी x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी, बी प्लस वाई, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस वाई, बी से बी चल बसा, तो a बराबर x और x ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब a भी क्या होना चाहिए 0। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू y, y से y चल बसा, x इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब जो मैट्रिक्स
ए मैंने एज्यूम किया है वो कैसा होना चाहिए, उस मैट्रिक्स में x 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। a 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब बात आती है किसकी, a और x दोनों 0, y कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b भी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट मींस जो मैट्रिक्स इसके साथ कम्यूट होगा वो कैसा होना चाहिए, a इक्वल्स टू a और x क्या रखना है मेरे को 0, तो यहां पे ये भी 0 और ये भी 0, b की प्लेस पे कुछ भी आए चलेगा क्योंकि यहां पे b के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, फिर y के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी आए चलेगा। सो इट मींस ये b और ये y। तो अब बात यह आती है कि यहां कितने मैट्रिक्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट। b बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। तो आप b और y की जितनी चाहो वैल्यू रख लो, बट जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में अगर रहेगा तो इसके साथ हमेशा कम्यूट होगा। तो आंसर क्या आएगा, ये। और यहां पे b और y हमेशा रियल होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनवॉल्यूटरी है, तो आपको शो करना है कि i प्लस a इंटू आई माइनस ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब आप इस क्वेश्चन को करने के पहले देखिए कि आपको ये पता होना जरूरी है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये आपके सीबीएसई बोर्ड वगैरह में नहीं है, ये जेई मेंस या बिट सेट या एनडीए या वीआईटी इस तरह के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करें तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आई। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब यहां पे i प्लस ए इंटू आई माइनस ए, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ए बी और बी ए सेम नहीं होता, इसलिए i का i में आई स्क्वायर, i का a में तो माइनस आई ए का i में ए आई, a का a में तो a स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ये इनवॉल्यूटरी है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिख लिया मैंने, i से i चल बसा, a से a चल बसा, नल मैट्रिक्स, सिंपल। बट यहां पे आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर जैसे ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है A और इस तरह से है कि a क्यूब जो है वो 8 माइनस 57 0 27 है। तो आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है A जिसका क्यूब इस तरह से हो। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको लास्ट जो भी प्रीवियस लेक्चर्स थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने ये बताया था। अब यहां पे सबसे पहले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें वो सारे एलिमेंट्स 0 हो जिसका रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा हो। तो ये देखो, इस एलिमेंट का रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा होगा और ये 0 होगा, इसके ऊपर के सारे नॉन जीरो, क्योंकि दिया नहीं है तो हम नॉन जीरो लेके चलेंगे, बट ये डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि इसका रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 और ट्रायंगल ऊपर अपर ट्रायंगुलर। 2 क्रॉस 2 का ही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि यहां पे ये जो a क्यूब दिया है ये 2 क्रॉस 2 का है। अब a क्यूब 2 क्रॉस 2 का है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि a भी 2 क्रॉस 2 का रहा होगा, इसीलिए मैंने 2 क्रॉस 2 का एज्यूम किया। अब ये मैंने एज्यूम किया है, ये हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसको मत देखिएगा। ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है। अब इसका स्क्वायर मैंने निकाला, a इंटू ए एसोसिएटिव लॉ से, रो आगे बढ़ी कॉलम नीचे, तो a का a में a स्क्वायर, फिर b का 0 में 0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 का a में और c का 0 में 0, फिर रो आगे बढ़ी सेकेंड कॉलम नीचे ए बी प्लस बी सी, 0 का b में, c का c में c स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया a स्क्वायर। अब हम a क्यूब जब निकालेंगे तो एसोसिएटिव लॉ में मैंने आपको बताया था कि जो a क्यूब होता है वो आप a स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो या a इंटू ए स्क्वायर भी
लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, ये ए स्क्वायर और ए का फिर से इसने मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर का ए में, ए क्यूब इसका 0 में, तो खत्म ही हो गया, चल बसा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 का ए में 0, सी स्क्वायर का 0 में 0। फिर रो आगे बढ़ी, दूसरा कॉलम नीचे आया, ए स्क्वायर बी, ए बी प्लस बी सी का सी में किया तो ये आया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 बी चल बसा, सी स्क्वायर इंटू सी, सी क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू मैंने यहां से उठाई, यहां रखी, कंपेयर किया, तो ए क्यूब क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो 8 इक्वल्स टू ए क्यूब, ए इक्वल्स टू 2, 0 0 ऑलरेडी है, सी क्यूब इक्वल टू 27, तो सी 3 हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया और ए और सी पुटअप किया, तो फाइनली बी की वैल्यू कितनी मिली, -3। तो इस तरह से ए बी सी तीनों आ गया। और मैंने जो मैट्रिक्स एज्यूम की थी ए बी सी 0, तो ए 2 बी -3 सी 3, तो ये मैंने मैट्रिक्स ए फाइंड आउट की जो कि अपर ट्रायंगुलर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस तरह से स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट किया। इसके पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ बेसिक टाइप्स हमने कंप्लीट किए। अब हम आगे ट्रांसपोज की बात करेंगे और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज और सारी चीजें ट्रांसपोज से रिलेटेड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।